हरे कृष्णा। टीम आद्य राजनीति की तरफ से आप सबका स्वागत है। हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि महाभारत का युद्ध केवल दो राजाओं के बीच में होने वाला युद्ध नहीं था। गीता में दिया हुआ उपदेश भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, उस लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं था, बल्कि वो हर मनुष्य के लिए अपने शरीर में होने वाले विकारों से लड़ने के लिए है। वो हर मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाता है, मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। आज इस वीडियो में हम महाभारत का युद्ध और हमारा जीवन किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है वो उसके बारे में बात करेंगे। गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं क्या कर रही हैं। इसका मतलब कि धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र में होने वाला हाल जानना चाहता है। अब हमारे जीवन में भी यहाँ धृतराष्ट्र अज्ञानता का सूचक है और संजय संयम का, धैर्य का, पेशेंस का। हम भी अपने अज्ञानता से अपने पेशेंस रख के ज्ञान की ओर आ सकते हैं। अज्ञानता एक अंधे के भांति ही होती है, ये हमारे मन के अंदर छिपी होती है, लेकिन हम अपने संयम और धैर्य से ही अज्ञानता से ज्ञान की ओर जा सकते हैं। हम संयम से, अपने धैर्य से ही ये समझ सकते हैं कि परमात्मा ही सच है और हमारे जीवन में मुक्ति पाना ही हमारा उद्देश्य है। दुर्योधन मोह है, अटैचमेंट है, और जब तक हमारी अटैचमेंट है हम किसी से लगाव रखते हैं, तब तक हमारी अज्ञानता मीन्स हमारा अंधापन हमें हमेशा दुनिया की तरफ ही लेके जाएगा। हम उस मोह की वजह से ही दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, हम दुनियादारी निभाते रहते हैं। हमारा ध्यान हमारी मुक्ति की तरफ, हमारे मोक्ष की तरफ नहीं जाता। मोह हर बुराई का राजा है। जैसे महाभारत में दुर्योधन अपने सभी भाइयों का नेतृत्व करता है, उनका लीडर है, वह युवराज है, उसी तरह ही मोह बाकी सारी बुराइयों का राजा है। जब आप में मोह आता है, किसी के लिए अटैचमेंट आती है, तो बाकी सब बुराइयाँ, चाहे आपका गुस्सा है, चाहे जेलसी है, कोई भी बुराई सब उससे ही रिलेटेड होती है। जब आप किसी से लगाव करते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो उसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए आप में बाकी जितनी बुराइयां हैं वो भी सब की सब आ जाएंगी। लेकिन जहाँ पे मोह आपको इन दुनिया की चीज़ों में अंदर लेके जाता है, वही मोह ही एक ऐसा रीज़न है जो आपको दुनिया से बाहर निकालने का कारण भी है। अगर मोह है, अगर आपकी किसी के साथ अटैचमेंट है, वो आपके गुरु के साथ भी हो सकती है, आपकी बाहर निकलने की तरफ भी हो सकती है। जब आपकी मोक्ष को प्राप्त करने की लो लगती है, यहाँ से बाहर निकलने की लो लगती है, कुछ अलग जानने की लो लगती है, तब आप इस दुनिया से बाहर ज्ञान की ओर जाना शुरू करते हैं। आप परमात्मा को पाने के लिए अपनी स्ट्रगल शुरू करते हैं। हमारा शरीर ही एक क्षेत्र है, मीन्स जगह है। अब जब हमारे शरीर में बहुत सारी बुराइयां या नेगेटिव ट्रेट्स बढ़ जाते हैं, तो यह एक कुरुक्षेत्र बन जाता है। लेकिन अगर हमारे ही शरीर में बहुत सारी अच्छाइयाँ और पॉजिटिव ट्रेट्स बढ़ जाते हैं, तो ये धर्म क्षेत्र बन जाता है। गीता के पहले श्लोक में ही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उस वक्त कुरुक्षेत्र में कौरवों की सेना भी खड़ी है जो कि विकारों का प्रतीक है। विकार मतलब बुराइयां, आपके नेगेटिव ट्रेट्स, और दूसरी तरफ पांडवों की सेना भी खड़ी है जो आपकी अच्छाइयाँ और आपके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। कुरुक्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे जन्म और मृत्यु का एक साइकिल चलता रहता है। जन्म के बाद मृत्यु आनी ही आनी है। जब आप परमात्मा से दूर बुराइयों के पास हैं तो वो कुरुक्षेत्र है। लेकिन धर्म क्षेत्र वो क्षेत्र है जब आप परमात्मा के पास हैं, परमात्मा में लीन हैं और आप में अच्छाइयाँ हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, तो वो आपका धर्म क्षेत्र है। मीन्स आपके शरीर में ही आपकी पॉजिटिव और आपकी नेगेटिव ट्रेट्स ये डिसाइड करते हैं कि आपका शरीर कुरुक्षेत्र है या धर्म क्षेत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है, जहाँ पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स मीन्स आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक दूसरे से लड़ती हैं, वो आपका खुद का शरीर है, वही कुरुक्षेत्र है।
मीन्स आपका शरीर एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों आपस में लड़ रही है। आप अपने जीवन में बाहरी लोगों के साथ या बाहरी युद्ध बहुत करते हैं। हम अपने जीवन में जब बाहरी लोगों के साथ लड़ाई करते हैं तो उसमें चाहे जीतते हैं या हारते हैं तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर बाहरी दो राजा लड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या मिलेगा जीतकर? एक भूमि का टुकड़ा, एक क्षेत्र, एक महल। लेकिन जब हम अपनी अंदर की लड़ाई करते हैं, अपने अच्छाइयों और बुराइयों के बीच में जब हमारा युद्ध होता है और उसमें जब हम जीत जाते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। और यही एक असली जीत है जो हमें जन्म और मृत्यु से परे लेके जाती है। जब हम जन्म और मृत्यु के साइकिल को तोड़ के भगवान के चरणों में लग जाते हैं। द्रोणाचार्य डुअलिटी का प्रतीक है, मतलब द्वैत का प्रतीक है। डुअलिटी जब हम एक दूसरे व्यक्ति को अपने से भिन्न समझते हैं, जब हम ये समझते हैं कि परमात्मा और मैं दोनों अलग अलग हैं, जबकि हमने हमेशा ही पढ़ा है कि परमात्मा हमारे अंदर वास करता है। जब परमात्मा हमारे अंदर वास करता है तो ये हमारा शरीर भी तो परमात्मा है। लेकिन जब हम इन दोनों को अलग कर देते हैं तो वो डुअलिटी है। द्रोणाचार्य यहाँ डुअलिटी का प्रतीक है। और जब हमारी आत्मा को इस बात का आभास हो जाता है, जब यह पता लग जाता है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, तब हमारी आत्मा से एक तड़प उठती है कि अब मुझे परमात्मा में दोबारा लीन होना है। उस समय हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक गुरु जो हमें सही राह दिखा सके, एक गुरु जो हमें ये बता सके कि हम दोबारा परमात्मा में लीन कैसे हो सकते हैं। यहाँ अभी द्रोणाचार्य इनके गुरु हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य डुअलिटी है, जहाँ परमात्मा और मनुष्य अलग अलग है, जहाँ हम और परमात्मा अलग अलग हैं। लेकिन अंत में जब विजय हो जाती है तब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही उनके गुरु रह जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। योगेश्वर वो है जिसे मोह, जीत, हार, दुख, सुख, किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं होता। वो जीत में भी वैसे हैं और हार में भी वैसे हैं। उनकी स्थिति में, उनके इमोशंस में कोई फर्क नहीं आता। तो कभी किसी प्राणी में कोई भेदभाव नहीं करते, वो सब में विराजमान हैं। और महाभारत में भी यही दिखाया गया है कि दुर्योधन जो मोह है, जो सभी विकारों को लीड करता है, जिसकी वजह से बाकी सब विकार भी किसी मनुष्य में आ जाते हैं। अज्ञानता का मोह के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है। महाभारत का युद्ध होने का जो मेन रीज़न है वो भी ये है, धृतराष्ट्र का दुर्योधन के साथ अंधा प्यार। और हमारे शरीर में भी हमारा विनाश होने के लिए, हमारा युद्ध होने के लिए, कोई भी लड़ाई होने के लिए, जब भी हम माया के अंदर जाते हैं, दुनिया की चीज़ों के प्रति और ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, मीन्स उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उसका रीज़न भी ये है कि जब हमारी अज्ञानता मोह के साथ मिल जाती है, अज्ञानता की वजह से हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं। और जैसे ही किसी चीज़ के साथ या किसी मनुष्य के साथ, किसी भाव के साथ हमारी अटैचमेंट होती है, वैसे ही मोह बाकी सब विकार, सभी बुराइयां या नेगेटिव ट्रेट्स को भी अपने साथ हमारे शरीर में ले आता है। लेकिन जब हमें कोई गुरु मिल जाता है या जब हमें कोई ऐसी राह दिख जाती है जिससे हमें ये समझ आता है कि अब हम परमात्मा को दोबारा पा सकते हैं, या जब हमें ये रियलाइजेशन होती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं और हमें दोबारा उसमें लीन होना होता है, तब हमारी अच्छाइयों और बुराइयों का आपस में युद्ध चलता है। और वो युद्ध जब हमारी अच्छाइयाँ जीत लेती हैं, तब हमें मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।